कश्मीर की अनकही कहानी आज में कल भी छिपा होता है। धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर के साथ भी ऐसा ही है। जिस कश्मीरियत पर हम आज तक फक्र करते हैं वह इस क्षेत्र के कल से निकला है। कश्मीर के पास शानदार धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विरासत है, जिस पर आजादी के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद से पर्दा पड़ गया है। इसी कारण कश्मीर की यह कहानी अनकही रह गई है। चंद्रकांता। यह भी सुने या पढ़े, क्या कश्मीर के भूमि सुधार हिंदू विरोधी थे? यह भी सुने या पढ़े, हर घर के पास बनकर बनना चाहिए। कश्मीर विश्व का सुंदरतम प्रदेश है। कलहन ने राजतरंगिणी में ऐसा लिखा है। सिर्फ इसलिए नहीं कि कुदरत ने इसे खुले दिल से नवाजा है, बल्कि इसलिए भी कि प्राचीन काल से यह शिक्षा का भी केंद्र रहा है। कश्मीर को पुरातन काल में ऋषि भूमि या शारदा पीठ भी कहा जाता था। कहते हैं कि पुराने वक्त में जब बच्चे शिक्षा लेना शुरू करते थे तो उन्हें कश्मीर की तरफ मुंह करके बिठाया जाता था और वे श्लोक बोलते थे। नमस्ते शारदे देवी काश्मीर पूर्वासिनी त्वामः प्रार्थ्ये नित्यम विद्यादान च देहि में। यानी कश्मीर में विराजने वाली मां शारदा, आप हमें विद्या का दान दें। कश्मीर को सूफियों और संतों का प्रदेश भी कहा गया है। कश्मीर शैव मत, बौद्ध और इस्लाम की साझा विरासत की भूमि रहा है। कह सकते हैं कि कश्मीरियत महज एक अल्फाज नहीं, बल्कि एक संस्कृति का नाम है। एक ऐसी संस्कृति जिसमें हिंदू, बौद्ध और इस्लाम की साझा विरासत शामिल है। शायद यही वजह है कि कलहन ने राजतरंगिणी में लिखा कि कश्मीर को आध्यात्मिक ताकत से जीता जा सकता है, सैन्य शक्ति से नहीं। 1184 को के राजा गोनंद से लेकर राजा विजय सिम्हा 1129 तक के कश्मीर के प्राचीन राजवंशों का प्रामाणिक इतिहास राजतरंगिणी में है। बौद्ध धर्म ने जमाई जड़ें। कश्मीर में शुरुआती दौर में बौद्ध धर्म और शैव मत खूब फला फूला। बौद्ध धर्म की महायान शाखा तो कश्मीर में ही पनपी। 268 को से लेकर 232 को तक राज करने वाले सम्राट अशोक के दौर में कश्मीर में बौद्ध धर्म का काफी प्रचार प्रसार हुआ। कलहन लिखते हैं कि बेशक कश्मीर अशोक की राजधानी पाटलिपुत्र से बहुत दूर था, लेकिन उनके शासन के सारे फायदे उसे मिलते थे। उस दौर में कश्मीर की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी थी। सम्राट अशोक के दौर में बौद्ध धर्म को घाटी में खूब प्रश्रय मिला, लेकिन बड़ा विस्तार कुषाण वंश के प्रतापी राजा कनिष्क 78 से 144 तक के समय हुआ। इसी दौरान पहली बार बौद्ध ग्रंथ की भाषा प्राकृत की जगह संस्कृत इस्तेमाल की गई। बौद्ध धर्म को राज्य धर्म घोषित कर दिया गया। श्रीनगर के कुंडलवन विहार में प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वसुमित्र की अध्यक्षता में चौथे बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया गया। चीनी यात्री और लेखक हवेन त्सांग ने लिखा है कि उस दौर में कश्मीर में वसुमित्र समेत 500 बौद्ध विद्वान थे। दक्षिण भारत के बौद्ध आध्यात्मिक गुरु नागार्जुन कनिष्क के दौर में कश्मीर में ही रहते थे। माना जाता है कि बौद्ध धर्म को सबसे ज्यादा हुनों, खासकर मिहिर कुल के वक्त 510-533 में नुकसान हुआ। वह क्रूर राजा थे। मिहिर कुल के बाद आए मेघवाहन ने वापस बौद्ध धर्म को बढ़ावा दिया। उन्होंने न सिर्फ कई बड़े स्तूपों का निर्माण कराया, बल्कि सभी जानवरों के वध पर पाबंदी लगा दी। बाद में कश्मीर में कारकोट राजवंश का शासन हुआ, जिसके राजा ललितादित्य मुक्तपीड़ को कश्मीर के सबसे महान शासकों में से एक माना जाता है। इस दौर में न सिर्फ जनता की आर्थिक स्थिति अच्छी रही, बल्कि उन्होंने कई निर्माण कार्य भी कराए, जिसमें मार्तंड का सूर्य मंदिर प्रमुख है। इसके बाद उत्पल वंश के अवंतिवर्मन भी बड़े विजेता रहे और उनके शासन काल में भी मंदिरों आदि का निर्माण बड़े पैमाने पर हुआ। कभी था शैवों का गढ़। कश्मीर को शैव मत का गढ़ माना गया है। वसुगुप्त ने 9वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कश्मीरी शैव मत की नींव रखी। इससे पहले यहाँ बौद्ध और नाथ संप्रदाय ही प्रभावी था।
वसुगुप्त के शिष्यों कल्लट और सोमानंद ने शैव दर्शन की नई परंपरा शुरू की। शैव मत के प्रचार प्रसार में शैवाचार्य अभिनव गुप्त का बड़ा योगदान रहा है, जिन्होंने तंत्रालोक और प्रत्यभिज्ञा दर्शन की रचना की। उस दौर में 10वीं सदी प्रचलित शंकराचार्य का अद्वैतवाद दर्शन कहता था कि ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या। प्रत्यभिज्ञा दर्शन में कहा गया कि अगर ब्रह्म सत्य है तो जगत भी सत्य है। यह भी कहा कि शिव और शक्ति दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। शक्ति के बिना शिव अधूरे हैं। तब के प्रमुख शैवाचार्यों वसुगुप्त, उत्पल देव, सोमानंद आदि ने शंकराचार्य के अद्वैतवाद दर्शन में संशोधन किया। इस दौर में मम्मट, बिल्हण, आनंदवर्धन आदि विद्वानों ने संस्कृत साहित्य खासकर